जान साहब, मैं एक प्रधानमंत्री का आजकल तो बहुत सारा इंटरव्यू चल रहा है, तो आपने देखा उनका कोई? बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यू दे रहे हैं इन दिनों वो। देखा है जी हाँ, बिल्कुल, मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ। और आपको उनमें कुछ अलग खास नजर आया उन इंटरव्यू को देख? हाँ, मैं एक बात तो देखिए, जिसमें जो बात हो उसकी दाद देनी चाहिए। ये लोग कितने रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। अब 4, 6, 8 हो गए थे वो सर्जिकल स्ट्राइक पुलवामा, इसके ऊपर बड़े एग्रेसिव। तो ऐसा लगा ये कुछ ज़्यादा मैचो हो इमेज बन रही है, इसको बाकी लोगों को भी शामिल करना है। जैसे विमेन वोटर्स हैं, वो इनमें शायद डर जाए तो भाई ज़रा कुछ ज़्यादा ही हार्श हो गया है मामला। तो अभी इनको एक थोड़ा सा ह्यूमन फेस, थोड़ा इंसान, एक आम इंसान जो आम खाता है, जो घुटने में दर्द होता है तो कैसे इलाज करता है, हमारे आप जैसा इंसान है, तो वो करने के लिए भी मतलब बड़ी होशियारी और समझदारी की बात है, उसको आपको दाद देनी पड़ेगी। ये दूसरी पार्टियों में इतनी समझ मुझे नहीं दिखती। तो ये हुआ। अब उसमें कुछ बातें हुई जो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। अब जैसे उन्होंने बताया कि ओबामा से उनकी तो तड़ाक है, और वो ये सोते नहीं है, 3.5 घंटा सोते हैं। तो ओबामा नाराज भी हुआ, करीब का दोस्त है, गहरा दोस्त है, तो होगा भी। तो कह रहा यार तू सोता क्यों नहीं है। तो ये मैं जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानता हूँ, तो वो अब दाऊ शैल नॉट डू दिस एंड आई बिसीज दी, वो तो दिन गए। अब एक वर्ड है यू, चाहे तू बोलो, चाहे तुम बोलो, चाहे आप बोलो। अंग्रेजी में तो वो हिंदी में अनुवाद करके बता रहे थे कि अंग्रेजी में उतनी मित्रता होगी उनकी। यू को तू कैसे उन्होंने बनाया, ये मेरी समझ में नहीं आया कि उन्होंने तो यू। ये कुछ ज्यादा नुक्ताचीनी नहीं है। नहीं, यू अब वो अंग्रेजी में बोल रहे हो तो हम यू को तू ही यही बात समझे। नहीं पसंद कि अमेरिका का एक्स प्रेसिडेंट हमारे अभी जो प्रधानमंत्री है उससे तू तड़ाक करे, हमें ये बिल्कुल ठीक पसंद बात नहीं। नहीं है भाई हमने तो अमेरिकन फिल्में देखी हैं, उसमें जो तू तड़ाक होती है वो कैसे होती है, किस लैंग्वेज में होती है, हर तीसरा वर्ड क्या होता है वो हमें पता है। अब टीवी पे तो नहीं बोल सकते। तो क्या ओबामा की इतनी हिम्मत हो गई कि इस तरह के शब्द, अश्लील शब्द इस्तेमाल करता है हमारे प्रधानमंत्री के लिए? ये तो भाई बड़ी गलत बात है। तो ये सब सवाल जहन में आते हैं। आप इतने लोगों के चुनाव प्रचार में गए, तो आपको लगा नहीं कि आप भी चुनाव में मैदान में उतर जाते कहीं से? नहीं सर, मैं ये समझता हूँ कि मैं तो अलग अलग पार्टियों में चला गया। एक जगह जहाँ मैं गया तो वहाँ कांग्रेस के थे, मैं तो प्रज्ञा ठाकुर की मोहब्बत में गया था, लेकिन वहाँ पर दिग्विजय सिंह लड़ रहे थे। जहाँ मैं वहाँ गया वो तो सीपीआई का है, उसके लिए गया था। तो मैं किसी एक पार्टी के लिए तो गया नहीं हूँ। मुझे जो ठीक लगते हैं लोग वहाँ गया, और जो बिल्कुल गलत लगते हैं वहाँ गया। तो जहाँ जनतंत्र में पार्टियां होनी चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, वहाँ कुछ ऐसे नागरिक भी होने चाहिए जो किसी पार्टी से लॉयल ना हो। अगर मैं आज पार्टी से लॉयल होता तो मैं आपसे ये ना कहता कि मैंने ऐसा डर इमरजेंसी के ज़माने में देखा था। तो फिर कांग्रेस में होता तो ऐसा नहीं बोलता मैं शायद। तो आपको लगता है कि हमारे देश में पब्लिक इंटेलेक्चुअल की इतने पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं, या उनका और रोल होना चाहिए था? अब मैं समझता हूँ जागरूक नागरिक उतना ही जरूरी है जितना पॉलिटिकल पार्टी। जिनका किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता न हो। मतलब अभी मैं गया था भोपाल, तो भोपाल में बात हो रही थी, किसी ने मुझसे सवाल किया बीजेपी के बारे में, तो मैंने कहा आप ये मत समझिए ब्लैक एंड व्हाइट में दुनिया नहीं है। हर पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, और सच ये है कि बीजेपी में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। तो अब मैं कहूँ बीजेपी खराब है, बीजेपी नहीं। बीजेपी के बिना तो हमारा इतना बड़ा बिल था जो हिंदुस्तान के हर संगीतकार, हर राइटर, हर पोएट का भला हो गया है। वो बगैर अरुण जेटली साहब, बगैर सुषमा स्वराज के पास ही नहीं हो सकता था। उन्होंने हमारी कितनी मदद की। मैं कहूँ ये अच्छे लोग नहीं है, मैं तो उनका जिंदगी भर एहसान मानूंगा। तो और ये लेकिन दिक्कत आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से? मुझे तो अटल बिहारी वाजपेयी से भी कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे तो बहुत अच्छे रिलेशन थे उनसे। प्रमोद महाजन से बहुत अच्छे रिलेशन। उनके घर तो, अटल जी के घर तो हमारा आना जाना था फैमिली की तरह। तो अब क्या हो गया? मतलब क्या ये आना जाना बुलाते नहीं है इस वजह से? क्या है कि अगर तुम हमारे जैसे नहीं हो तुम देशद्रोही हो। प्रॉब्लम ये हो गया है कि जो हम जैसा नहीं है वो देशद्रोही है। और उनके जो चाहने वाले लोग हैं, आप देखिए, वो सुबह से शाम तक गाली देते हैं हमको। और कमाल ये है कि अब मैं कुछ बोलता हूँ तो ये जो कुछ मुसलमानों के आते हैं मुझे मैसेज के, तुम जो है ज़मीर तुमने बेच दिया है, तुम अपना नाम हिंदू रख लो, क्यों हो। ये भी गालियाँ आती हैं।
और दूसरी तरफ से ये भी आते हैं कि इनका आता है कि पाकिस्तान चले जाओ। तो ये इनके चाहने वाले हैं, ये वो लोग हैं कि अगर आप एक वर्ड इस सरकार के बारे में कुछ बोलिए तो जो गालियां हैं उससे मालूम होता है किस तरह के लोग इनके फॉलोअर हैं।